दिल्ली हमले की किंगपिन डॉक्टर शाहीन इस्लेडी मसूद का लखनऊ कानपुर कनेक्शन अब सीक्रेट नहीं रहा। लखनऊ में बैठकर शाहीन ने इतनी बड़ी साजिश रची और किसी को उसकी गिरफ्तारी के पहले तक कानों कान खबर भी नहीं लगी। जाहिर है अब सुरक्षा एजेंसियां चौकन्नी हो चुकी हैं। यूपी एटीएस ने मदरसा फाइल रेडी करने का काम शुरू कर दिया है। नाम, पता, नंबर सबकी जांच हो रही है। आखिर मामला क्या है, देखिए नवभारत की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। नवंबर को दिल्ली में हुए धमाके और इसमें फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी का कनेक्शन सामने आने के बाद पूरे देश में सुरक्षा एजेंसीज अलर्ट मोड पर हैं। इसी के तहत उत्तर प्रदेश में भी एक्शन जारी है। शहर शहर मदरसों पर पैनी नजर और इनकी निगरानी की जा रही है। दिल्ली की सुरक्षा में सेंध लगने के ठीक 5 दिन बाद यूपी हेडक्वार्टर के लेटर हेड से एक चिट्ठी निकलती है। तारीख है 15 नवंबर 2025। यह चिट्ठी कोई सामान्य चिट्ठी नहीं थी। इसने उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में हड़कंप मचा दिया। एटीएस ने साफ शब्दों में निर्देश दिए कि मदरसों में कौन आ रहा है, कौन पढ़ रहा है, कौन पढ़ा रहा है, इसका एक एक ब्यौरा सुरक्षा एजेंसीज के पास होना चाहिए। अभी जिन जिलों में मदरसों की कुंडली खंगाली जा रही है उसमें प्रयागराज, प्रतापगढ़, कौशांबी, फतेहपुर, बांदा, हमीरपुर, चित्रकूट और महोबा हैं। यूपी एटीएस ने उत्तर प्रदेश के कई मदरसों की जानकारी अल्पसंख्यक कल्याण विभाग से चाही है। अब अल्पसंख्यक डिपार्टमेंट ने जिलों को पत्र भेजकर मदरसों की जानकारी इकट्ठा करना शुरू कर दी है। यूपी एटीएस ने 3 बिंदुओं पर जानकारी मांगी है। पहला, इस मदरसों में जो शिक्षक पढ़ाते हैं वो कहाँ के रहने वाले हैं, जो स्टूडेंट इसमें पढ़ते हैं उनकी जानकारी भी चाहिए। ये दूसरे पॉइंट है। और तीसरे पॉइंट में इनके फाइनेंशियल सोर्स की जानकारी यूपी एटीएस ने मांगी है। माइनॉरिटी डिपार्टमेंट ने जिलों से जानकारी इकट्ठा करना शुरू कर दिया है। कई जिले इसमें शामिल हैं। इसमें बहराइच, श्रावस्ती से लेकर पश्चिम पूर्वांचल के जिले शामिल हैं। लखनऊ के एक मदरसे पर मैं मौजूद हूँ। ये मदरसा दारुल उलूम वासिया है। अनुदानित जो मदरसे हैं खास तौर पर उन्हें सरकार जो ग्रांट देती है उससे वो संचालित होते हैं। लेकिन जो निजी मदरसे होते हैं वो मदरसे जकात से चलते हैं। इधर उधर से जो चंदा आता है उससे चलाए जाते हैं। हालांकि कई बार जानकारी ऐसी आई कि नेपाल बॉर्डर से जो सटे हुए जिले हैं वहां पर जो मदरसे चल रहे हैं उनका वित्तीय लेन देन संदिग्ध है, मतलब उन्हें बाहर से भी सहायता मिलती रही है। और यूपी एटीएस की एक रिपोर्ट में इसका खुलासा भी हुआ था, जिसके बाद जांच शुरू हुई थी। अब दोबारा जब दिल्ली ब्लास्ट की घटना घटी उसके बाद ये मामला चर्चा में आया है। मदरसों की भूमिका संदिग्ध दिखाई दी, जिसके बाद यूपी एटीएस ने ये जानकारी तलब की है। कई जिलों को पत्र भेजा गया है और हर मदरसे से ये जानकारी जुटाई जा रही है। एटीएस ने महज मदरसों की गिनती ही नहीं मांगी बल्कि डीप स्कैनिंग की शुरुआत की है। डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी ऑफिसर को जो प्रोफार्मा भेजा गया है उसमें बेहद सीक्रेट और सटीक जानकारी मांगी गई है। इनमें मदरसे में पढ़ने वाले हर छात्र का नाम, उसके पिता का नाम, स्टूडेंट का पूरा स्थायी पता, अभिभावक का एक्टिव मोबाइल नंबर, मदरसे में पढ़ाने वाले मौलवियों और शिक्षकों का पूरा बैकग्राउंड, मैनेजमेंट कमेटी के मेंबर्स की जानकारी मांगी गई है। सूचना मांगी गई है हम लोगों से कि जितने जनपद में मदरसे संचालित हैं उनके मौलवियों की, पढ़ाने वाले मौलवियों की सूचना, जो अध्यापक हैं, प्रधानाध्यापक हैं, बच्चों की सूची ये हमसे मांगी गई है। एटीएस के द्वारा भी एक लेटर जारी हुआ है जिसमें हमारे जिले के जो मदरसे जितने संचालित है उनमें पढ़ाने वाले शिक्षकों, मौलवी और उसमें जो बच्चे पढ़ते हैं उनकी डिटेल्स मांगी गई है। जिसके संबंध में हमने एक पत्र अभी सभी मदरसों को एक जारी किया है। उसमें हम लोग डेटा इसमें कलेक्ट करेंगे और कलेक्ट करने के उपरांत आपको हम इसमें भविष्य में डिटेल देंगे। एटीएस द्वारा जो पत्र जारी किया गया उसके क्रम में मैं बताना चाहूँगा कि जनपद चित्रकूट में 4 मदरसे जो मान्यता प्राप्त हैं वो संचालित हैं और इनका बराबर निरीक्षण किया जाता है मेरे द्वारा। किसी प्रकार की ऐसी गतिविधि पाई जाती है तो तत्काल प्रभाव
मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। अभी तक ऐसी कोई गतिविधि संज्ञान में नहीं है। अभी उत्तर प्रदेश में मदरसों की संख्या लगभग 23,500 है। इनमें 16,513 मदरसे मान्यता प्राप्त हैं, यानी कि 16,513 मदरसे रजिस्टर्ड हैं। मान्यता प्राप्त मदरसों में 560 मदरसे ऐसे जो एडेड हैं, जिनके संचालन में सरकार ग्रांट देती है। इसके अलावा लगभग 8,000 मदरसे गैर मान्यता प्राप्त हैं। हालांकि फिलहाल एटीएस के फोकस में पूरा प्रयागराज जोन है, क्योंकि खुफिया इनपुट है कि नेपाल बॉर्डर और मध्य उत्तर प्रदेश के मदरसों का इस्तेमाल स्लीपर सेल्स के लिए किया जा सकता है या बाहरी तत्वों को पनाह देने के लिए। जांच के दायरे में फतेहपुर के भी 111 मदरसे हैं। एटीएस की ओर से जानकारी मांगी गई है, उसे लेकर यहां पढ़ाने वाले टीचर्स का क्या कहना है, ये जानना जरूरी है। हमें कोई समस्या नहीं, बोर्ड का काम है या किसी सरकारी संस्था का काम है, वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। अगर उनको कुछ पूछना है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। ये जो भी आया होगा वो जैसे मांगते हैं, जब जब ये सूचना मांगी जाती है तब तक दी जाती है। लगभग कितने लोग होंगे? अभी तो टीचर्स 9 टीचर हैं। 9 टीचर्स। फतेहपुर जिले के मदरसों के शिक्षकों से बातचीत में यह साफ हो चुका है कि उन्हें सरकार की ओर से मांगी गई जानकारी से कोई ऐतराज नहीं, लेकिन पूरी कवायद को मदरसा संचालक किस तरह से देखते हैं, ये भी समझना जरूरी है। नहीं, आतंकवाद से और मदरसे का कोई ताल्लुक नहीं, क्योंकि मदरसा में अमन और सुकून की और शांति की दर्स दी जाती है, भाईचारगी बनाई जाती है, और इसमें आतंकवाद से मदरसे का कोई ताल्लुक नहीं। अगर ऐसा कह रहा है कि मदरसे की आड़ में अगर कोई कर रहा है और वो मदरसे को गुनहगार साबित कर रहे हैं तो ये गलत है। अगर मदरसा उस मामले में अगर आए कोई आतंकी या तो अगर उसमें है, उस जद में है, तो उसके एतबार से वो गवर्नमेंट या सरकार जैसा चाहे वैसा करे, लेकिन उससे कोई ताल्लुक है नहीं। सर, जो दिल्ली में हुआ है वो यकीनन अफसोसनाक खबर है। लोगों की जान भी गई है, काफ़ी नुकसान हुआ है और बहुत ही दुख भरी खबर है ये सुनने के बाद में। लेकिन जो सरकार ने जांच लगाई है, इस पर बिल्कुल हक है लगाने के लिए और जांच करना चाहिए। मदरसों की डीप स्कैनिंग से किस तरह उत्तर प्रदेश में सियासत गर्मा गई है, यह आपको आगे दिखाएंगे। पहले आपको वाराणसी लिए चलते हैं। यहां के मदरसों से फिलहाल डिटेल अब तक नहीं मांगी गई, लेकिन जिस तरह से प्रयागराज जोन में छानबीन की जा रही है, उसका असर यहां के मदरसों पर साफ दिख रहा है। आमतौर पे अभी तक सर्वे ही होता था, लेकिन ये पहली मर्तबा ऐसा है कि जब मदरसों के अंदर सुरक्षा ऑडिट किया जा रहा है और इसे लेकर किस तरीके से मदरसों में हलचल बढ़ी हुई है। फिलहाल हमारी मौजूदगी वाराणसी के ही एक मदरसे के अंदर है और यहाँ पर इस नए शासनादेश के बाद गहमा-गहमी की स्थिति है और कहीं न कहीं जो मदरसों को संचालित करने वाले लोग हैं वो थोड़े से सहमे हुए हैं। जैसे देश के सारे शैक्षिक संस्थान हैं, उसी में उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड भी है। देश में अगर कहीं कोई मदरसा किसी या उसका कर्मचारी इस तरह की घटनाओं में दोषी पाया था तो सरकार उसकी बिल्कुल निष्पक्ष जांच करे और कार्रवाई करे। इससे किसी को मतलब एक मछली पूरे तालाब को, हाँ, हम ये नहीं कहेंगे कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है, बल्कि हम तो समझते हैं कि इसके पीछे सरकार की मानसिकता क्या है। ये कोई पहली मर्तबा नहीं है कि जब मदरसों की जांच की गई हो। इसके पहले भी मदरसों की कई दफे जांच हो चुकी है। तो ऐसे में मदरसा संचालकों का यही कहना है कि अगर हमारे पास किसी तरीके का कोई शासनादेश आता है तो सरकार के उस कदम में हम पूरा सहयोग करेंगे। यूपी एटीएस की मदरसा फाइल्स पर अब मुस्लिम धर्मगुरुओं की भी नजर है। ये हैं मौलाना यासूब अब्बास साहब। मदरसे से लेकर डिग्री कॉलेज तक चलाते हैं। मौलाना अब्बास कहते हैं जांच से ऐतराज नहीं है, लेकिन हर मदरसे को आतंकवाद से जोड़ना ये भी ठीक नहीं कि हमारे लिए मुल्क की सालमियत पहले है, मुल्क की हिफाजत पहले है। लिहाजा अगर से रिपोर्ट मांगी है और तो उनको बिल्कुल सही अपनी चीज बताना चाहिए कि हमारे पास विदेशी स्टूडेंट कितने हैं, देसी स्टूडेंट कितने हैं,
हमारी फंडिंग कहाँ से हो रही है, हमारा